अमेरिका का हमने देखा कि यूएस से जो भी आंकड़े आते हैं वो गोल्ड और सिल्वर पर डायरेक्ट इम्पैक्ट उसका पड़ता है। चीन का सर कितना इम्पैक्ट पड़ता है गोल्ड और सिल्वर पर? क्योंकि हमने देखा है कि चीन का जो रिजर्व बैंक है वो लगातार खरीदारी बढ़ा रहा है। अपना 1900 महीने का जो आंकड़ा आया था उसमें भी हमने देखा कि वो खरीदारी कर रहा है। तो क्या इसकी वजह सिर्फ डॉलर से निर्भरता कम करना है या फिर कोई और स्ट्रेटजी है गोल्ड को लेकर के? कि क्योंकि हमने देखा है कि चीन हमेशा एक नई नई चाल चलते रहता है, हर बार कुछ ना कुछ अलग तरीके से करते रहता है। तो क्या बस सिर्फ डॉलर से निर्भरता कम करने की उम्मीद में वो सोना खरीद रहा है या फिर कुछ और भी इसके पीछे की वजह है? देखिए, पिछले 18 साल में चीन ने जो है क्या किया, अपनी अर्थव्यवस्था का 240% युआन टर्म्स में मनी सप्लाई बढ़ा दी है। और अगर डॉलर टर्म्स में बात करें तो 2008 में से लेकर अब तक मनी सप्लाई वहाँ 500% बढ़ चुकी है। अब जनरली किसी और देश में अगर इस तरह की मनी सप्लाई हुई होती तो आप देखते हैं वहाँ पे महंगाई जो है वो चरम सीमा पे पहुंच गई होती, उनकी करेंसी जो है वो काफी वीक हो गई होती। लेकिन चाइना ने जिस तरीके से कैपिटल कंट्रोल्स लगा रखे हैं और जिस तरीके से इन कैपिटल कंट्रोल्स को मैनेज कर रखा है, उसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि वहाँ की करेंसी डिप्रिशिएट होने की बजाय उल्टा अप्रिशिएट कर रही है। अब अभी तक तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर मान लीजिए कल को कोई इसी सिचुएशन में लीकेज आ जाती तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो देश का पैसा है, जो कैपिटल है, वो किसी ना किसी माध्यम से देश के बाहर जानी चालू हो जाएगी और वो कंडीशन जो होगी चाइना के लिए काफी खतरनाक होगी। तो एक तो उस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए या हेज करने के लिए गोल्ड का वो जो अपने गोल्ड का हिस्सा अपने रिजर्व में बढ़ा रहा है, बिकॉज गोल्ड जो है वो क्वांटिटी को नहीं क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। कि आपके अगर पोर्टफोलियो में गोल्ड है तो एक वो सॉलिड पोर्टफोलियो माना जाता है कि भाई ये जो है बंदा सॉलिड है। तो वो वैसा ही देशों के साथ भी होता है। तो एक ये कारण है। और अभी भी जितना अगर हम मनी प्रिंटिंग या जीडीपी के हिसाब से जितना गोल्ड वहां पे होना चाहिए उसकी बात करें तो वो अभी भी नहीं है। और इनफैक्ट वहां पे कंट्रोल्स और भी लगने लगे हैं। जो शंघाई गोल्ड एक्सचेंज है उसने रिटेल के लिए गोल्ड का काम करना बंद कर दिया है, अपने मार्जिन बढ़ा दिए हैं ताकि रिटेल्स जो है वो स्पेकुलेशन ना करे गोल्ड के अंदर। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं और उसका जो इम्पैक्ट है वो हमें देखने को मिल रहा है। इसका सबसे बेस्ट इम्पैक्ट अगर आपको देखना हो तो आप केवल ये देख सकते हैं कि सुबह भारत के समय अनुसार 6:30 बजे जो है चाइना का मार्केट खुलता है। और आप केवल ये देखिए कि डेली आप 6:30 से लेकर 8:30-9 बजे तक गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में देखेंगे मॉर्निंग में करेक्शन निकलता है। तो वो चाइनीज इम्पैक्ट जो है वो इस समय ट्रेडर्स का जो इम्पैक्ट है वो गोल्ड और सिल्वर में भारी है। लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसीज जो गोल्ड और सिल्वर को चलाती है वो आज भी यूएस की। अच्छा सर, गोल्ड सिल्वर के बीच कहीं कॉपर में भी मौके बनते दिख रहे हैं क्या? क्योंकि इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है, तो इस बीच क्या कॉपर में खरीदारी से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है? क्या लगता है सर? देखिए, कॉपर की रेंज हमें लग रहा था 1250 से लेकर 1280 के बीच में है। तो जब तक 1250 और 80 के बीच में चल रहा है, 1280 के आसपास आता है, आप 10 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में बेच सकते हैं। 1250 के आसपास आता है, 10 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीद सकते हैं। जब तक इस रेंज को नहीं ब्रेक करता है तब तक कोई बड़ा मूवमेंट नहीं देख रहे। लेकिन ओवरऑल जो प्रोडक्शन है कॉपर का वो इस बार इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि जो माइंस है कॉपर की उनमें सल्फ्यूरिक एसिड इस वॉर की वजह से नहीं पहुंच पाया है। और माइनिंग के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय कॉपर के लिए अच्छा है। थोड़ा सा समय अभी चूंकि वॉर खत्म हुआ है तो वॉर का जो प्रीमियम है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। बट गोइंग फॉरवर्ड शायद अगस्त के बाद से आपको कॉपर के अंदर एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिले। अच्छा, मतलब सर जो लोग गोल्ड और सिल्वर में निवेश करते हैं वो थोड़ा सा अपना हिस्सा कॉपर में भी डाल सकते हैं? वो सिचुएशन तो नहीं लग रही है सर कि आप गोल्ड और सिल्वर में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कॉपर के अंदर आप अपना हिस्सा डाल दें। बिकॉज जो लास्ट क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर के भी इस कैलेंडर ईयर के लास्ट 2 महीने हैं वो गोल्ड और सिल्वर के लिए काफी शानदार लग रहे हैं। ओके। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल सर, आपने बताया कि अगर आम निवेशक जो निवेश करना चाह रहे हैं गोल्ड और सिल्वर में उनके लिए बेस्ट टाइम है, मतलब वो चाहे तो थोड़े थोड़े निवेश कर सकते हैं। लेकिन सर इसमें सवाल ये आ जाता है कितना परसेंट उनको निवेश करना चाहिए गोल्ड और सिल्वर में? अपने टोटल कैपिटल का कितना परसेंट तक वो गोल्ड और सिल्वर में लगा के रख सकते हैं? देखिए, गोल्ड सिल्वर रेशियो जब तक 60 के ऊपर चल रहा है तब तक मेरा मानना है कि 60-65% आप गोल्ड के ऊपर लगा के चलिए और 35-40% जो है वो सिल्वर को के अंदर लगा के रखिए। ये एक बहुत डायनेमिक एलोकेशन है। इसको आप ऐसे नहीं कर सकते कि आज हमने 60% कर दिया तो जैसे जैसे रेशियो नीचे आता है, अगर 60 के नीचे आता है तो फिर आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। आप 60% सिल्वर और 40% गोल्ड रख सकते हैं। बट जिस तरह से अभी रेशियो चल रहा है मुझे लगता है कि 60% गोल्ड और 40% सिल्वर जो है वो बेनिफिशियल रहेगा। बिकॉज सिल्वर का बीटा भी हाई है और अभी जुलाई का महीना काफी वोलेटाइल रहने वाला है, क्योंकि काफी सारे डेटा आएंगे। डॉलर इंडेक्स भी काफी स्ट्रांग बना हुआ है और सिल्वर इन केसेस में ज्यादा टूटती है। तो थोड़ा सा वेट करके अभी फिलहाल में 60 और 40 का रेशियो पे हम काम कर सकते हैं। ओके, मतलब अभी थोड़ा वेट एंड वॉच की स्थिति रखनी चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने टाइम निकाला हमारे दर्शकों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, फिर जुड़ेंगे सर आपसे। धन्यवाद।